सूर्यपुर, नाम में रोशनी, सच में अंधेरा। भारत के एक दूर के कोने में एक गांव था, सूर्यपुर। नाम सुन के लगता था जैसे यहाँ हर सुबह सूरज सबसे पहले उगता होगा, पर सच्चाई बिल्कुल उल्टा थी। यहाँ सूरज उगता जरूर था, पर लोगों के दिलों में रोशनी नहीं होती थी। गांव के लोग कहते थे, यहाँ जिंदगी चलती है पर उम्मीद नहीं है। सूर्यपुर के लोग सीधे थे, पर सीधे होने का मतलब ये नहीं था कि वो सच्चे भी थे। वो झूठ को ही सच मान चुके थे और सच को दुश्मन। इसी गांव में एक लड़का रहता था, नील। नील 15 साल का था। उसकी आंखों में सवाल थे और दिल में दर्द। जब बाकी बच्चे खेलते थे, नील लोगों को देखता था। वो सोचता था, लोग इतना बदल क्यों गए हैं? क्या दिल भी लोहे जैसे सख्त हो सकता है? लोहार का बेटा। नील के पिता राघव गांव के लोहार थे। दिन भर लोहा पीटते, रात को थके हुए घर आते। उनके हाथ सख्त थे, पर दिल नर्म। नील की माँ सीता सिलाई का काम करती थीं। वो हमेशा नील से कहती, बेटा, दुनिया बुरी नहीं होती, बस लोग अपने दर्द को समझ नहीं पाते। पर नील को लगता था कि दुनिया सिर्फ दर्द से नहीं, झूठ से भी भरी हुई है। एक दिन नील ने अपने पिता से पूछा, पापा, लोग झूठ क्यों बोलते हैं? राघव ने लोहे के हथौड़े को देखा और बोला, बेटा, जब सच बोलना मुश्किल हो जाता है, तब लोग झूठ का सहारा लेते हैं। नील चुप हो गया, पर उसके दिल में एक आग जलने लगी। वो अंधेरी रात। एक रात सूर्यपुर में कुछ अजीब हुआ। अचानक पूरे गांव की बिजली चली गई। पर यह नॉर्मल अंधेरा नहीं था। अंधेरा इतना गहरा था जैसे रात जमीन पर उतर आई हो। लोग घरों से बाहर निकले। कोई बोल रहा था, ये कौन सी रात है? कोई कह रहा था, लगता है कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है। नील घर से बाहर निकला। हवा ठंडी थी और पीपल के पेड़ के पत्ते अजीब से आवाज कर रहे थे। तब नील ने देखा, गांव के सबसे पुराने पीपल के पेड़ के नीचे एक बुढ़िया बैठी थी। उसके बाल सफ़ेद थे, पर आंखें चमक रही थीं। नील धीरे धीरे उसके पास गया और बोला, अम्मा, आप कौन हो? बुढ़िया मुस्कुराई, मैं वो हूँ जो लोगों को याद नहीं, पर उनके दिल को याद हूँ। नील को कुछ समझ नहीं आया। बुढ़िया ने अपनी झोली से एक छोटा सा दिया निकाला। दिया पुराना था, पर उसमें अजीब सी रोशनी थी। बुढ़िया बोली, जब गांव का अंधेरा तुमसे बड़ा लगने लगे तो इस दिए को जलाना। पर याद रखना, ये दिया सिर्फ रोशनी नहीं, सच भी दिखाएगा। नील ने दिया पकड़ लिया और पलक झपकते ही बुढ़िया गायब हो गई। नील डर गया, पर दिया उसके हाथ में था और उस रात नील को नींद नहीं आई। अगली सुबह नील ने दिया जलाया। जैसे ही दिया जला, नील की आंखों के सामने दुनिया बदल गई। उसने देखा, सेठ हरीशचंद्र, जो गांव का सबसे बड़ा अमीर आदमी था, गरीबों का पैसा चुरा रहा था। स्कूल का मास्टर, जो बच्चों को मॉरल पढ़ाता था, उनसे एक्स्ट्रा फीस ले रहा था। पंचायत के लोग, जो गांव का भला करने का वादा करते थे, सिर्फ अपना फायदा देख रहे थे। कुछ लोग, जो बाहर से बहुत अच्छे लगते थे, अंदर से बहुत सेल्फिश थे। नील का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने दिया बुझा दिया और सोचा, ये क्या है? क्या सच इतना भयानक होता है? पर क्यूरियोसिटी उसे चैन नहीं लेने दे रही थी। उसने फिर दिया जलाया और फिर से वही सच दिखा। नील समझ गया, दिया झूठ के पर्दे को हटा देता है। नील सबसे पहले अपने दोस्त रवि के पास गया। रवि उसका सबसे अच्छा दोस्त था। नील ने कहा, रवि, मुझे एक अजीब सच दिखा है। रवि हंस पड़ा। तू फिर से कोई कहानी बना रहा है क्या? नील ने उसे सेठ जी के बारे में बताया। रवि का चेहरा बदल गया। नील, तू पागल हो गया है क्या? सेठ जी से पंगा लेगा तो जिंदा नहीं बचेगा। नील चुप हो गया, पर उसके दिल में एक आवाज थी, अगर सच नहीं बोलेगा तो अंधेरा और गहरा हो जाएगा। अगला टारगेट टीचर था। नील ने मास्टर से कहा, सर, आप बच्चों से एक्स्ट्रा फीस क्यों लेते हो? मास्टर गुस्सा हो गया। तू मुझे बदनाम करना चाहता है? कल से स्कूल मत आना। नील को क्लास से बाहर निकाल दिया गया। उस दिन नील समझ गया, सच बोलना सिर्फ मुश्किल नहीं, खतरनाक भी होता है।
धीरे धीरे नील अकेला होने लगा। लोग उससे दूर रहने लगे। बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगे। क्या फायदा इतना सच बोलने का, हीरो बन रहा है। उसके पिता ने भी एक दिन कहा, बेटा, हर सच बोलना जरूरी नहीं होता। नील को लगा जैसे उसका दिल टूट गया हो। रात को वो दिया लेकर बैठ गया और बोला, दिया, क्या सच बोलना गलत है? दिया चुप था, पर उसकी रोशनी तेज हो गई। एक दिन नील ने दिया जलाया और अपने घर की तरफ देखा। तब उसने वो सच देखा जिसका उसे सबसे ज्यादा डर था। उसके पिता सेठ जी के लिए गलत काम करते थे। वो सेठ जी के लिए नकली डॉक्यूमेंट्स बना रहे थे। नील का दिल हिल गया। वो घर गया और चिल्लाया, पापा, आप भी? राघव चुप हो गए। कुछ देर बाद बोले, बेटा, मजबूरी है। गरीबी भी एक अंधेरा होता है। नील को समझ नहीं आया कि गुस्सा करे या रोए। उसकी माँ बोली, बेटा, दुनिया सिर्फ अच्छे और बुरे लोगों से नहीं चलती, मजबूर लोगों से भी चलती है। नील चुप हो गया और उस रात उसने दिया नहीं जलाया। कुछ दिनों बाद नील फिर दिया जलाता है, पर इस बार उसने दुनिया नहीं, अपने दिल को देखा। उसके दिल में लिखा था, मैं सबसे अलग हूँ, मैं ही सबको सुधार सकता हूँ, बाकी सब गलत है। नील डर गया। उसने सोचा, मैं भी तो झूठ में जी रहा हूँ। तब उसे समझ आया, सबसे गहरा अंधेरा इंसान के अपने दिल में होता है। नील रोया और उसने दिया बुझा दिया। अगली सुबह नील ने एक नया डिसीजन लिया। उसने सोचा, मैं सिर्फ सच एक्सपोज नहीं करूँगा, मैं लोगों को समझने की कोशिश करूँगा। उसने गांव के लोगों से बात करनी शुरू की। गरीबों के साथ बैठा, उनके दर्द को समझा। उसने अपने पिता से कहा, पापा, मैं आपको गलत नहीं समझता, मैं बस समझना चाहता हूँ। राघव की आंखों में आंसू आ गए। धीरे धीरे नील लोगों का दोस्त बनने लगा। लोग उसकी बात सुनने लगे। सेठ हरिश्चंद्र को पता चल गया कि नील लोगों को जगा रहा है। एक दिन सेठ जी ने नील को बुलाया। सेठ जी ने कहा, तू बहुत ज्यादा बोल रहा है लड़के, या तो चुप हो जा या सूर्यपुर छोड़ दे। नील के दिल में डर था, पर उसने दिया नहीं जलाया। उसने कहा, मैं सच भी बोलूँगा और लोगों को भी नहीं तोड़ूंगा। सेठ जी चुप हो गए। उस दिन नील समझ गया, सच सिर्फ लड़ने से नहीं, समझने से भी जीता जा सकता है। जो इंसान सिर्फ दूसरों का अंधेरा देखता है, वो खुद अंधेरा बन जाता है, और जो अपना अंधेरा पहचान लेता है, वही सच में रोशनी बन सकता है।